हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, आपके लिए नवंबर मंथ की रीडिंग लेकर आई हूँ। नवंबर 2022 में क्या एनर्जीज रहने वाली है आपकी एंड क्या कुछ होने वाला है आपके करियर में। नवंबर 2022 में क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर होने वाली है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड नवंबर मंथ जो है वो कैसा जाने वाला है आपके लिए, और ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए, आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। और 12 राशियों की रीडिंग नवंबर मंथ की, अलग अलग हर राशि की रीडिंग चैनल पर अपलोड करके जो है वो इसके बाद मैं जो है वो डालने वाली हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप अपनी एनर्जीज़ नवंबर मंथ में क्या कुछ नया होने वाला है, नवंबर मंथ में क्या चीज़ें जो है वो सामने आने वाली है, इस चीज़ को देखेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं नवंबर मंथ के लिए कि क्या जो है नवंबर मंथ आपको देकर जाएगा या फिर क्या नवंबर मंथ में होने वाला है। करियर की एनर्जीज आ रही है। सबसे पहले मुझे नवंबर मंथ में करियर में कुछ न्यू एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। इस समय पर काफ़ी टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं और फिर भी जो है वो सक्सेस नहीं मिल रही है। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है कि आप काफ़ी टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से जो है वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, और चाहे बिजनेस को लेकर हो। आपकी बहुत उम्मीदें हैं आपकी अपने करियर से, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ एफर्ट्स करने के बाद भी कुछ चीज़ों में अभी तक, क्योंकि पास्ट को अगर मैं देखूँ तो फाइनेंस को लेकर या फिर करियर को लेकर थोड़ा टेंशन रही है। मतलब कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि करियर में सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप अपने करियर पर फोकस ही नहीं कर पाए। जो पिछले महीने गए, जो बाकी के जो पिछले पास्ट के जो मंथ थे, उसमें करियर में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने के बाद भी अच्छी चीज़ें नहीं हो पाई आपके हिस्से में आ पाई, या फिर आपने बहुत मेहनत की बहुत ज़्यादा, फिर भी मेहनत का जो है वो आपको नहीं मिल पाया, उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया। अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, तो जो नवंबर मंथ है वो जितनी पीछे की शिकायतें हैं बाकी के मंथ से आपको करियर से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो नवंबर मंथ है वो आपको एक न्यू ग्रोथ देने जा रहा है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े ही अच्छे रिज़ल्ट आपके मिलने वाले हैं। जॉब में तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जॉब की वो आपको मिलने जा रही है। मतलब यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, कोई न्यू जॉब का ऑफ़र आपके साथ आ सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, या फिर अगर आपने पहले से किसी जगह पर इंटरव्यू दिया है या पहले से कहीं अप्लाई करके रखा हुआ है आपने, तो उस टाइम पर इस नवंबर मंथ में आपको वहाँ से जो है वो कोई कॉल आ सकता है, वहाँ से जो है वो कोई आपको अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो आपको वहाँ से मिल सकती है। मतलब अगर आप नवंबर मंथ करियर के से देखते हैं तो करियर में काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब नवंबर मंथ में जो पिछले मंथ में, यानी कि अक्टूबर में, सितंबर में या फिर अगस्त जुलाई में आपको चीज़ें नहीं देखने को मिली थी और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आपने करियर में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें अच्छा करने के बाद भी आपके हाथ नहीं आ रही थी, तो ऐसी उसमें आपका जो नवंबर मंथ है करियर के लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मंथ है। तो अगर आप ट्रांसफ़र वगैरह के बारे में इस एनर्जीज़ को देख रहे हो कि अगर कोई रुका हुआ ट्रांसफ़र या कोई प्रमोशन आपका है कि करियर नवंबर मंथ में होगा कि नहीं, तो डेफिनेटली जो टाइम मैं आपको देख रही हूँ उस टाइम में 14 नवंबर से लेकर जो टाइम है वो आपके करियर के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। कोई न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है जो आपको करियर में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी कॉल या इस समय पर कोई भी ऐसा रिज़ल्ट आने वाला है तो फिर आपको सक्सेस जो है वो मिलने वाली है। बाकी का अगर स्टार्टिंग की बात करें तो उसमें जो एनर्जीज़ है वो स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी स्लो है। स्लो का मतलब ये नहीं है कि पूरा स्लो ही है, ऐसा नहीं है। स्लो एनर्जीज़ है, लेकिन वो भी कुछ लोगों में होती है, सभी लोगों में एनर्जीज़ नहीं है ऐसा कि स्लो है। लेकिन बात की जो एनर्जीज़ है वो करियर के लिए एक अच्छी एनर्जीज़, मुझे ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है। एंड अगर
हेल्थ को लेकर बात करूं मैं कि भाई नवंबर मंथ में हेल्थ से रिलेटेड क्या होने वाला है, तो देखो हेल्थ के लिए यहाँ पर जो पिछले टाइम में, क्योंकि कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी मौसमी, जो आपकी तबीयत ख़राब थी या फिर कुछ मौसम का इफ़ेक्ट था आपके ऊपर। ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, स्ट्रेस आपको था, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब आप कुछ पुराने ऐसे रोग थे जो शायद आपके नहीं जो है वो ठीक हो रहे थे। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर क्लियरिटी मिलने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ। देखो नवंबर का मंथ भी होता है ना, काफ़ी खुला खुला सा अच्छा मंथ होता है, मतलब एक बाहर सी जो है नवंबर मंथ में आती है, ना सर्दी ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, तो मंथ भी बड़ा अच्छा मंथ होता है। सर्दियाँ जो है, विंटर्स जो है वो स्टार्ट होने वाले होते हैं नवंबर मंथ में, तो समय भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत टाइम है। और हेल्थ के बाइस से अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जो मेंटल पीस बहुत मिलेगी आपको, मतलब ओवर थिंकिंग वगैरह अगर आप जैसे अभी तक कर रहे हो, इस टाइम पर स्ट्रेस है मान लीजिए किसी चीज़ का, तो नवंबर मंथ पे स्ट्रेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस चीज़ को, पुराने कोई भी आपके रोग हैं तो टाइम टू टाइम उसको चेकअप कराइए। बाकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अच्छा। हाँ, कुछ इफेक्ट्स मौसम का ज़रूर पड़ सकता है, उन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो चीज़ें जो है वो सामने नहीं आती हैं। तो वो तो ध्यान रखने के ऊपर, आप जितना केयर करेंगे, जितना ध्यान रखेंगे, उतना ही जो है हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो अभी ये हो गया है आपका हेल्थ एंड करियर का, फाइनेंस का भी मैंने बता दिया। अभी रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं, क्योंकि कार्ड्स मेरे को रिलेशनशिप वाला देख रहा है। अभी मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि नवंबर मंथ में जिनके पर्सन मूव ऑन कर गए थे, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके थे तो यहाँ पर नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो वापस आने का उनका योग है। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन, ठीक है, मूव ऑन कर लिया था उन्होंने, काफ़ी टाइम पहले भी कर लिया हो सकता है, लेकिन 2022 में ज़्यादातर मेरे को दिखाई दे रहा है मूव ऑन कर लिया था। या फिर वो आपसे चाइल्डहुड कोई फ्रेंड्स थे आपके जो आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन सडनली चेंजेस हो गया उनका बिहेवियर। या आप मैरिड पर्सन हैं, आपके रिलेशनशिप में सडनली जो है वो ऐसी चीज़ें सामने हैं जो आपने फेस नहीं की थी अभी तक, या फिर किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो मूव ऑन करे हुए पर्सन जो है वो नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में कम बैक होते हुए ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है कि जितने रिलेशन ब्रेकअप हो रहे थे, मतलब आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि पहले काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो रिलेशनशिप में आप सम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। मतलब समटाइम्स ऐसी एनर्जीज होती है कि हम चाहकर भी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, या फिर सामने वाला हमें, हम कितना भी समझाएं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो वो कभी कभी एनर्जीज स्टक हो जाती है। लेकिन इस समय पर सबसे बड़ी चीज़ मुझे ब्लॉकेजेस जो है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के बीच में, ब्लॉकेजेस ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ आ रही है, स्टेबल होने वाले हो, ठीक है। नवंबर मंथ में कुछ फंक्शन वगैरह भी आप हो सकता है कि आप अटेंड करो। नवंबर मंथ में कोई फंक्शन है, या फिर आपकी कोई सेरेमनी हो सकती है, आपके पर्सन के साथ कोई इंगेजमेंट या कोई मैरिज फिक्स हो सकती है। और अगर आप इस पहले से अगर आप मैरिड हैं या फिर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो रिलेशन आपका कोई भी हो, अगर पहले से रिलेशनशिप में है और पर्सन की तरफ से इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई भी कमिटमेंट नहीं मिला था, या मिला भी था तो उन्होंने वो कमिटमेंट जो है वो ब्रेक कर दिया था, तोड़ दिया था, अगर ऐसी एनर्जी है तो उसमें स्ट्रेंथ होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब करियर के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो नवंबर मंथ जो है वो यहाँ पर अच्छा जाने वाला है, आपका बेटर जाने वाला है। चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा की है आपने, तो ओवर थिंकिंग से जो है वो बचना है आपको नवंबर मंथ में भी, क्योंकि ओवर थिंकिंग जैसी कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रही है जिसके लिए आप ओवर थिंकिंग करें। और फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई। अभी नवंबर मंथ में बचना किस किस चीज़ से, उस चीज़ को देख लेते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको बचना चाहिए, तो उस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। क्रोध सबसे पहली चीज़ है, क्रोध पर जो है वो नियंत्रण रखना होगा। गुस्सा, अग्रेसिव नहीं होना है बिल्कुल भी। मतलब समटाइम्स नवंबर मंथ में ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको गुस्सा आएगा, मतलब किसी बात को लेकर आप एकदम से चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाओगे, बट वो एनर्जीज समटाइम्स के लिए होगी, समटाइम्स के लिए। वो एनर्जीज ऐसी नहीं होगी कि आप उस एनर्जीज में प्रॉपर तरीके से एंटर हो जाओ, उससे बाहर ही नहीं आ पाओगे। तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होती हैं, अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या नहीं कर सकते। तो
खुश रहिए एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, आपकी जो पर्सन है उन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक हो सकते हो। तो यहाँ पर अनब्लॉक तो आप होगे, ठीक है। जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगर ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, तो नवंबर मंथ में वो आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करेंगे, आपसे अपनी फीलिंग शेयर करने वाले हैं, ऐसा होगा ज़रूर। लेकिन अगर आपकी बातचीत हो तो फिर कहीं ना कहीं धैर्य से, पेशेंस से, पुरानी बातों को एकदम से नहीं उखाड़ देना कि भाई पर्सन मिले, बात हुई, आपने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इन चीज़ों से बचना है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में पड़ेंगे तो आप फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा पास्ट में जो भी अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो उनको लेट गो करें और आगे के बारे में सोचें, जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करें। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे और बहुत ख़ास नवंबर मंथ में दिखाई दे रही है, वो भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। नवंबर मंथ में एक पर्सन, कुछ ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपका साथ अचानक छोड़ा था, सडनली। मतलब उन्होंने बिन बात के, मतलब समटाइम्स नो मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और नो मिसअंडरस्टैंडिंग, नो थर्ड पर्सन, नो ऐसा कोई भी रीज़न, विदाउट एनी रीज़न उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, बिना विदाउट एनी रीज़न वो आपकी लाइफ से चले गए थे। तो ऐसी एनर्जीज़ में अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो सडनली, तो ऐसी एनर्जीज़ में अगर आपके पार्टनर हैं तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में सडनली वाली दिखाई दे रही। मतलब जिस तरीके से सडनली वो गए थे ब्लॉकेजेस करके, आपको बिना बताए आपसे रिश्ता ख़त्म करके, उन्होंने रीज़न भी नहीं बताया कि क्या रीज़न है, किस वजह से वो जा रहे हैं आपकी लाइफ से। तो सडनली उनका जो है वो आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है नवंबर मंथ में, और काफ़ी अच्छी, मतलब आपकी शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी इनके साथ। तो चांसेस बहुत बेटर है। अगर मैं देखूं कि नवंबर मंथ में अगर मैं पॉइंट्स दूं और परसेंटेज की बात करूं तो कितना अच्छा रहेगा कंपेरिजन ऑफ अक्टूबर मंथ के, तो मैं यहां पर आपको 80% आपको बोलूँगी कि 100 में से 80% चांसेस हैं आपके जो नवंबर मंथ है उसमें सक्सेस होने के, चाहे वो करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मेंटली पीस हो, चाहे रिलेशनशिप हो। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखाई दे रही है। बाकी का 12 राशियों की रीडिंग जो है वो मैं अभी अपलोड करके डाल दूँगी सौम्या टैरोट का नाम से जो चैनल है इस वाले पर, एंड SM वाले पर भी मैं जो है वो डाल दूँगी। सो अगर आपको मेरे से बात करनी है और कांटेक्ट करना है, रीडिंग लेनी है, कुंडली बनवानी है, जन्मपत्री, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम जो है वो आपको अपॉइंटमेंट देगी, उसके बाद आपकी मेरे से बात हो सकती है। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।